हेलो साथियों, नमस्कार। आज स्टैटिक जीके की क्लास में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि स्टैटिक जीके है ना, वो किसी भी एग्जाम के लिए, मान लो चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, सब जगह ये पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो सब जगह आजकल राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी एग्जाम ले लो, सब सब एग्जाम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान की 3 नंबर क्लास को करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, राजस्थान से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान से हम स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, एक है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, एक है डेजर्ट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसको कहते हैं? वो राष्ट्रीय उद्यान को ही नेशनल पार्क कहते हैं। तो उन इसको हम कैसे याद करें, यानी ट्रिक के माध्यम से इनको कैसे याद करें? याद तो कर लेंगे, रट के याद कर लेंगे, लेकिन उनको हम ज्यादा समय तक उनको याद नहीं रख सकते। और हम अगर ट्रिक लगाए तो उनको आसानी से लंबे समय तक उनको हम याद रख सकते हैं। तो चलो हम राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको याद करते हैं। तो राजस्थान से निकाल लो राजा। राजस्थान से क्या निकाला? राजा। अगर राजा का स्थान कैसे मिलेगा? केवल और केवल, यानी केवलादेव से निकाल लो केवल। राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा। रणथंभौर से क्या निकालना है? रण। राजा का स्थान केवल और केवल कैसे मिलेगा? रण से मिले, यानी अगर युद्ध करोगे तो ही राजा का स्थान आपको मिल सकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजा का स्थान बड़ा रिस्क है, राजा का स्थान पाना बड़ा रिस्क है। तो सरिस्का से क्या निकलता है? रिस्क निकलता है, रिस्क निकलता है। तो राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा। रण से याद रखना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और केवल कैसे मिलेगा? केवल से याद रखना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और कैसे मिलेगा? रिस्क से मिलेगा, रिस्क। यानी राजा का स्थान कैसा है? रिस्क है। राजा का स्थान पाना कैसा है? रिस्क है। इसलिए कैसे राजा का स्थान कैसा है? रिस्क है। मुकुंदरा से याद रखना मुकुट। मुकुंदरा से मुकुट। राजा मुकुट पहनता है या नहीं पहनता? पहनता है, राजा मुकुट पहनता है। और डेजर्ट कहां पाए जाते हैं? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। डेजर्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। कहां पर है डेजर्ट? सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहां पर है? सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर रेगिस्तान। कहां पर है? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा डेजर्ट। माउंट आबू कैसे याद रखना? माउंट आबू है, यानी जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर के अंदर ही ये माउंट आबू पाया जाता है। माउंट आबू कहां पर है? गुरु शिखर की चोटी पर कौन है? माउंट आबू। और माउंट आबू गुरु शिखर, जो गुरु शिखर है, उस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर भी बता देता हूं। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है उसकी 1722 मीटर। 1722 मीटर कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई? वो है 1722 मीटर। वही गुरु शिखर चोटी है ना, वहीं पर उसी गुरु शिखर की चोटी पर कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू वैसे याद रखना है। माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान के अंदर। डेजर्ट कहां पर है? राजस्थान के। राजा मुकुट पहनता है या नहीं पहनता? पहनता है। केवल राजा का स्थान कैसे मिलेगा? केवल और केवल रण से मिलेगा, रणथंभौर। और राजा का स्थान यानी पाने के लिए बड़ा रिस्क करना पड़ता है, यानी रिस्क लेनी पड़ती है। राजा का स्थान पाने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य और डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आज कैसे न कैसे मैनेज करना, क्योंकि थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मानता हूं कम दिखाई देगा ना, लेकिन मैं आपके मेरे जो बोल रहा हूं ना उसके साथ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा कम दिखाई दे रहा, मैं मानता हूं कम दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वो ब्लैक वाला पेन नहीं था, इसलिए इस ब्लू से लिखना पड़ा, ठीक है? सॉरी इसके लिए। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ जैसे मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दो और साथ साथ में लिख लो, ठीक है? अब पढ़ेंगे हम मेघालय। मेघालय
कौन है? मेघालय। मेघालय का है पहला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और एक है वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। इनको कैसे याद करें? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बल्फा राष्ट्रीय उद्यान। मेघायल, मेघालय से क्या रखना, याद रखना, मेघायल, 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 में यानी उसने बल से घायल कर दिया। किसने? बल्फाक्रम से। बल्फाक्रम से याद रखना बल। उसने कैसे घायल कर दिया? बल से घायल कर दिया। उसके बल से घायल कर दिया उसने, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा बल था, उसने क्या कर दिया? उसको घायल कर दिया। यानी उसके फिर उसने कहा फिर उसने उस लड़के ने कहा नो क्रैक, मेरे कोई क्रैक नहीं है। नो क्रैक, नो क्रैक, नो क्रैक, नो क्रैक, नो क्रैक, मेरे कोई क्रैक नहीं है। क्रैक किसे बोलते हैं? यानी कोई चोट नहीं है। नो क्रैक, नो क्रैक, उसने बोला नो क्रैक। उसने मेरे को घायल कर दिया उसने बल से। फिर मैंने कहा नो क्रैक, नो क्रैक, मुझे कोई क्रैक नहीं है। नो क्रैक, नो क्रैक, नो क्रैक, कोई कोई क्रैक नहीं आया। नो क्रैक, मैं घायल हो गया, उसने बल से घायल कर दिया लेकिन कोई क्रैक नहीं आया। घायल तो कर दिया लेकिन उसने कैसे घायल कर दिया? बल से घायल कर दिया, लेकिन कोई क्रैक नहीं आया, कोई चोट नहीं लगी। ठीक है, ऐसे मेघालय का याद कर लेंगे। राजस्थान के याद हो गए। अब है नागालैंड, उसको नागालैंड से इटांगी राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना नाग। नागालैंड से क्या याद रखना है? नाग। नागालैंड से याद रखना नाग। नाग को उसने कैसे मार दिया? ईंट से मार दिया। नाग को उसने कैसे मार दिया? ईंट से मार दिया। इटांगी से याद रखना ईंट। नाग को उसने कैसे मार दिया? ईंट से मार दिया भाई, इटांगी। कैसे मार दिया? ईंट से मार दिया, इटांगी। यानी टांग के पास आ गया। कौन? नाग टांग के पास आ गया तो उसने कैसे मार दिया? ईंट से मार दिया, इटांगी। टांग के पास वो नाग आ गया था, उसको कैसे मार दिया? नाग को मार दिया भाई साहब उसने ईंट से। याद हुए नहीं हुए? हो रहे हैं ना? पंजाब का कैसे याद रखना है? पंजाब का याद रखना है हरी के वेटलैंड। पंजाब का कौन सा है? हरी के वेटलैंड। कहां पर है? पंजाब के अंदर है। हरी के वेटलैंड कहां पर है? पंजाब के अंदर है। हरी के वेटलैंड कहां पर है? पंजाब के अंदर। ये याद रख लेना, ठीक है। हरी के वेटलैंड, हरी के वेटलैंड कहां पर है? पंजाब। इनको 2-3 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगी। पंजाब, हरी के वेटलैंड पंजाब। इनको कुछ अपनी तरफ से ट्रिक बनाना। पंजाब, हरी के वेटलैंड पंजाब, ठीक है। अब याद करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के कैसे याद रखना है? तमिलनाडु के याद रखना है तमिलनाडु से मिल याद रखना। यानी यहां से क्या निकलेगा? मिल। मिल, मिल से क्या बनाएंगे? अब कोई एक लड़का था, उसने क्या कहा? एक इंदिरा नाम की कोई लड़की मान लो, या इंदिरा गांधी जैसी कोई लड़की थी। इंदिरा गांधी जैसी कोई लड़की थी, यानी बड़ी आयरन लेडी, आयरन टाइप की लड़की थी। आयरन, आयरन लेडी किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं? आयरन लेडी कहते हैं। तो आयरन यानी बड़ी मजबूत लड़की थी। उसने एक लड़के ने क्या क्या कह दिया? तुम मिलना, मेरे से मिलना। कैसे मिलना? और मिलो नहीं, मिलो तो कैसे मिलना? कुर्ती के अंदर मिलना। कुर्ती, यानी तुम है ना कुर्ती पहन के आना। कुर्ती, तुम जब मिलो तो कुर्ती, कुर्ती में मिलना और साथ में लेकर आना मलाई। जब तुम आओ ना मिलने तो तुम साथ में क्या लेके आना? मलाई लेके आना, मलाई। और कुर्ती के अंदर आना, कुर्ती के अंदर आना। कैसे आना? कुर्ती में आना। और वो कैसी लड़की थी? वो आयरन लेडी थी। इसको क्या आ गया? फिर आ गया गुस्सा, गुस्सा आ गया। तो उसने किया मना, मना कर दिया। पहले उसने क्या कर दिया? मना कर दिया, नहीं मैं नहीं मिलूंगी। उसने क्या कर दिया? मना कर दिया, ठीक है। कैसे कर दिया? मना कर दिया। और फिर उसने वो नहीं माना तो उसने क्या, इस लड़की ने क्या बनाया? प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान बनाया। तो प्लान से क्या याद है? पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और मना कर दिया तो मनार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, या मनार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मनार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। और उसने प्लान कैसा बनाया? प्लान बनाया भाई साहब उसने गुंडे बुला लिए। क्या बना ली? गुंडे बना लिए। तो गुंडे से क्या है? गुईनडी, गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान, गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान, गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान, गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान।
तो उसने क्या, एक लड़का था, उसने कहा मिलना, तुम मिलना। और मिलना कैसे, कुर्ती के अंदर मिलना, कुर्ती मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और साथ में क्या लेके आना, मलाई लेके आना, मलाई लेके आना, तो मलाई राष्ट्रीय उद्यान। और वो लड़की कैसी थी, आयरन लेडी थी, यानी इंदिरा गांधी जैसी लड़की थी, यानी बड़ी मजबूत थी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और उसने क्या, फिर उसने, लड़की ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, मनार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी। तो उसने फिर, वो लड़का नहीं माना, लड़का नहीं माना, तो उसने क्या कर दिया, प्लान बनाया। इस लड़की ने क्या बनाया, प्लान बनाया। तो प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान उसने बनाया प्लान, क्या प्लान बनाया। प्लान प्लान के अंदर क्या किया, गुंडे लेकर जाने का क्या बनाया, प्लान बनाया। क्योंकि उसने क्या बुला ली, फिर गुंडे बुलाए, क्यों, गुंडे लेकर जाना है और उस लड़के को पीटना है, तो उसको गुंडे बुला ले। तो गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान, याद हुई नहीं हुई? मजा आ रहा है ना दोस्तों? कैसी लग रही है ट्रिक आपको? मजा आ रहा है बिल्कुल। क्या है, तमिलनाडु के क्या, मलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान, मनार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क और पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अच्छे लग रहे हैं ना? ट्रिक है, मस्त लग रही है। हाँ, ऐसे एक बार दो बार आप रिवीजन करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, बाहर यानी भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब करेंगे हम ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा, ओडिशा के कैसे याद करें? एक तो है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, एक है नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, तीन है ये। और इनको कैसे याद करें? इनको करेंगे, एक है ओडिशा, नहीं ओडिशा से याद रखना उड़, उड़ीसा से क्या याद रखेंगे, उड़। जो ट्रिक बता रहा हूं वो आपके एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। आपको बाद में क्या है कि जो ही आपको मॉक टेस्ट हो, पेपर के अंदर जो ही आपको ऑप्शन मिलेगा ना, तो ऑप्शन के अंदर आपको देखते ही आपको टिक लगा दोगे, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा खुद, वो दिमाग से, यानी दिमाग खुद बताएगा आपको कि ये नहीं होगा, हाँ ये जो ट्रिक है वो सब दिमाग के अंदर आ जाएगी। हाँ, इस राज्य की ये राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में होगी, अच्छा ये ट्रिक यहाँ पर थी, अपने आप दिमाग के अंदर आ जाएगा। एक दो बार आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ओडिशा से क्या याद रखना है, ओडिशा से उड़ याद रखना है। क्या रखना है, उड़। सिमली और सिमली पालने, पहले तो ये बता दो कि एक कोई लड़की है, वो भीतर ही भीतर क्या करती है, वो कोई अपने मतलब एक लड़की है, एक लड़की मतलब एक कोई उसकी मान दो, एक लड़की कहती है कि जो मेरी ननंद है ना, वो ननंद, वो भीतर ही भीतर किसी से बात करती है, भीतर कनिका, यानी वो भीतर ही भीतर किसी से बात करती है। उसने ले ली एक सिम ली है उसने, किसी को कहती होगी, कोई भाषा आपको कहती होगी, यानी उसने ली है सिम। क्या लिए, सिम लिए। और भीतर ही भीतर क्या करती है, वो बात करती है। क्या करती है, भीतर ही भीतर बात करती है। कौन करती है, ननंद। ननंद, ननंद कौन होती है पता है? यानी भाई की बहन, भाई की बहन कौन होती है, यानी कोई भाई साहब की शादी हो रखी है, उसकी बहन, यानी भाई, यानी पति की पत्नी क्या होती है, पति की बहन क्या लगती है, उसके ननंद लगती है। तो वो ननंद के बारे में वो अपने पति को क्या कहती है कि ननंद है ना, ननंद। वो भीतर ही भीतर किसी से बात करती है, यानी उसने ले लिए सिम ले लिए, वो तो अब उड़ेगी, अब तो वो उड़ेगी, यानी वो तो अब उड़ेगी। वो तो ननंद है, भीतर ही भीतर किसी से बात करती है, उसने ले ली सिम, उसने ले ली सिम ले ली, और वो भीतर ही भीतर बात करती है ननंद सा, और वो तो अब उड़ेगी, ठीक है। आया मजा? अब आएंगे मणिपुर पर। मणिपुर को कैसे याद रखेंगे? मणिपुर के दो है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और एक है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। एक तो है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, और एक है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इनको कैसे याद करें? एक तो है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मणि इंसान कहाँ पहनता है? मणि ज्यादातर जो मणि, एक था हमारे डायमंड, मणि किसको कहते हैं? डायमंड। और आज से मतलब
जब वो हमारा जो एक हीरा था कोहिनूर हीरा, वो कहां पर ले जाया गया? इंग्लैंड ले जाएगा। इंग्लैंड की रानी महारानी विक्टोरिया कहां पर रखती है? वो जो डायमंड है उसको कहां पर रखती है? जो माथे पर यानी सिर पर यानी मुकुट के अंदर वो कौन सा जो वो हीरा हीरा है, वो मणि है, वो कहां पर रखते हैं? सिर के अंदर। तो उससे याद रखना, मणि कहां रखती है? वो सिर पर, यानी सिरोही, सिर पर रखती है मणि। कौन? विक्टोरिया महारानी कहां पर रखती है? सिरोही, सिर पर रखती है। कौन? क्या? मणि। मणिपुर से याद रखना, मणि। मणि विक्टोरिया महारानी कहां पर पहनती है? सिर पर पहनती है। कहां पर पहनती है? सिर पर। सिर पर यानी सिर पर जो मुकुट है, उस मुकुट में कौन सा मणि रखती है? वो कोहिनूर का हीरा। ठीक है। अब किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद करें? किबुल, किबल से किबुल, किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्योंकि जो लोकटक झील है, लोकटक झील, वहां पर एक मणिपुर के अंदर लोकटक झील है, बड़ी लोकटक झील, यानी उस लोकटक झील के बीच में वो कौन सा है? किबू लामजाओ नेशनल पार्क, उससे लोकटक झील के बीच में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन सा है? वो है मणिपुर। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? वो है किबुल लामजाओ, जो लोकटक झील है। कहां पर पड़ती है लोकटक झील? मणिपुर के अंदर। उस लोकटक झील के अंदर कौन सा है, कौन सा बना हुआ है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है? वो बना हुआ है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बना हुआ है? मणिपुर के अंदर। याद रहेंगे क्या? इनको एक बार रिवीजन करें? तो चलो सभी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की हम एक बार रिवीजन करते हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंद, माउंट आबू और डेजर्ट। इनको कैसे हमने ट्रिक लगाई? राजा का स्थान केवल, और केवल कैसे मिलेगा? रण से मिलेगा, रण से मिलेगा। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, राजा का स्थान कैसे मिलेगा? केवल और केवल रण से मिलेगा, रण से मिलेगा। और राजा का स्थान पाना बड़ा रिस्क है, राजा का स्थान पाना बड़ा रिस्क है। राजा रखता है मुकुंद पहने रखता है। राजा क्या पहने रखता है? मुकुट, मुकुट पहने रखता है। मुकुंदरा, मुकुंदरा से क्या रखना? मुकुट। मुकुट कौन पहनता है? राजा पहनता है। और माउंट आबू आपको पता ही है, माउंट आबू जो सबसे ऊंची पर्वतमाला अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो गुरु शिखर है, उस गुरु शिखर के अंदर कौन सा है? माउंट आबू। वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? राजस्थान। डेजर्ट सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। यानी रेगिस्तान सबसे ज्यादा कहां पर है? वो राजस्थान के अंदर है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान के अंदर। याद रहेगा, ठीक है। यानी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है। मेघालय का कैसे याद रखें? मेघालय नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां के? ये मेघालय के अंदर है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। इनको कैसे याद रखेगा? मैं घायल, मैं घायल हो गया, उसने मेरे को घायल कैसे कर दिया? बल से घायल कर दिया, लेकिन मेरे कोई क्रैक नहीं आया, नो क्रैक, यानी कोई क्रैक नहीं आया, नो क्रैक। ठीक है। अब आएंगे नागालैंड पर। नागालैंड के कैसे याद किए थे? नागालैंड के याद किए थे इटांगी राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद करेंगे? नागालैंड का कौन सा है? इटांगी राष्ट्रीय उद्यान। उसको कैसे याद है? नाग, नागालैंड से याद रखना नाग। उस नाग ने, यानी उस नाग को कैसे, उस टांग के पास में आ गया था, कौन? नाग। तो उसको नाग को कैसे मार दिया? ईंट की दे के मार दिया। इटांगी से ईंट याद रखना, ठीक है। पंजाब के अंदर हरी के वेटलैंड कहां पर है? पंजाब के अंदर। हरी के वेटलैंड कहां पर है? पंजाब के अंदर है, ठीक है। हरी के वेटलैंड कहां पर है? पंजाब के अंदर, ठीक है। अब हम याद करेंगे तमिलनाडु के। उनको कैसे याद किया था? उनको याद किया था तमिलनाडु से याद रखना मिल। तमिलनाडु से क्या याद रखेंगे? मिल। तो एक लड़के ने, मतलब एक लड़की से कहा, उस लड़की कैसी थी? इंदिरा गांधी जैसी थी, यानी बड़ी आयरन, यानी जो लोह पुरुष मानते हैं ना, लोह पुरुष के अंदर आते, लोह लोह पुरुष, जो लोह पुरुष तो यानी पुरुष होता है, उसी तरह यानी बड़ी आयरन लेडी, आयरन लेडी थी वो लड़की। तो वो उसको, लड़की को कहा तुम मिलना, तुम मिलना। तमिलनाडु से क्या याद रखना? मिल, तुम मिलना। वो भी मिलना कैसे? कुर्ती के अंदर मिलना, कुर्ती आती है ना पहनने के लिए, वो उसके अंदर मिलना, ठीक है। और फिर वो कहते न कोई जान न पहचान, तू मेरे को कौन है, कौन है तू कहने वाला?
कि तुम ऐसे मिलना और ये भी मिलना, सीधा कहाँ पहुंच गया। फिर भी ये भी कहता है, और मिले कैसे, मलाई लेकर भी आना, जानती भी नहीं फिर भी वो कहता है मलाई लेके आना और कुर्ती में आना, जैसे कोई यानी कई सालों से सब कुछ चल रहा हो वैसे। ठीक है, मलाई लेके आना और कुर्ती के अंदर आना। ठीक है, वो थी इंदिरा गांधी जैसी। उसको बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा कि है कौन ये। तो फिर उसने बनाया प्लान। उसने पहले तो उसको क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, कौन है तू, नहीं आऊंगी। ठीक, फिर उसने, लड़की ने वो नहीं माना, तो फिर लड़की ने बनाया प्लान। और प्लान के अंदर उसने बनाई, प्लान कैसा बनाया था, गुंडे बुलाने का प्लान। क्यों, हम गुंडे लेकर जाएंगे, उस लड़के कौन है ऐसा जो परेशान कर रहा है। ठीक है, फिर उसने गुंडे बुला लिए, गुंडे। ठीक है, इस तरह याद करेंगे। ओडिशा के कैसे याद रखेंगे, एक थी ननंद, जो ननंद वैसा क्या करती है, भीतर ही भीतर किसी से बात करती है और भी सिम लेकर आ गई, यानी उसने लिए सिम, सिम ली, उसने क्या ले ली, सिम ली, सिम ली। अब तो वो उड़ेगी, अब तो वो उड़ेगी। मणिपुर को कैसे याद करें, मणिपुर से याद रखना, मणिपुर से मणि। और जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, वो सिर पर जो मुकुट है, उस मुकुट के अंदर क्या रखती है, मणि रखती है, मणि रखती है। कौन सा मणि, किस कहाँ का है, वो हमारा भारत का है। कौन सा हीरा है, वो डायमंड है। कौन सा, कोहिनूर का जो हीरा है वो हमारा है। हीरा ही एक प्रकार का क्या है, मणि होती है। ठीक है, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। तो किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को हमने कैसे याद किया था कि एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है, किबू लामजाओ, जो कहां पर है, वो है मणिपुर के अंदर। और वह कहां पर है, तैरता नेशनल पार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वहां पर मणिपुर के अंदर लोकटक झील है, उस लोकटक झील के अंदर कौन सा है बना हुआ है, वो हमारा बना हुआ है किबू लामजाओ, इसलिए इसको कहते हैं एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो कैसी लगी ट्रिकें, तो आगे नेक्स्ट राज्य के हम फिर करते हैं याद, इनको हम अभी अभी इनको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राज्य के याद करते हैं। आज इस क्लास को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे इनको और रिवीजन करेंगे, तो इनको हम अच्छी तरह कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट राज्य के हम फिर लिखते हैं। अब पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है, कौन सा, वो है दूधवा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश के हम यानी माँ, उत्तर प्रदेश के अंदर माँ है ना, उसको दूध पिला के क्या करती है, उससे उत्तर पूछती है। उससे उत्तर कैसे पूछती है, पहले उसको राजी करती है। यानी कोई भी अगर कोई बात उसको यानी अपने बेटे से कोई पूछनी है, तो पहले उसको लाड प्यार से उसको पहले कहती है, ले बेटे तू पहले दूध पी, उसके बाद तू कुछ मेरे को उत्तर बता दे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूधवा दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तर प्रदेश के। यानी कोई उत्तर पूछती है, तो उत्तर पूछने से पहले वो क्या करती है, उसको दूध पिलाती है। क्या पिलाती है, उसको दूध पिलाती है। ठीक है, याद रह जाएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा। इसको कैसे याद करें, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउड किसे कहते हैं, क्लाउड कहते हैं बादल को। क्लाउड किसे कहते हैं, बादल को। तो बादल को अगर क्लाउड कहते हैं, क्लाउड किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो एक लड़के ने कहा, देख तेरे पर, त्रिपुरा से क्या याद रखना है, तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर, यानी त्रिपुरा से याद रखना तेरे पर। त्रिपुरा से क्या निकलता है रूट वर्ड, तेरे पर। तेरे पर देख क्लाउड छा गए हैं, क्लाउड छा गए, देख तेरे पर क्लाउड, क्लाउड देख तेरे पर बादल। तो यानी क्लाउड किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। क्लाउड याद रखना, क्लाउड किसे कहते हैं, बादल को। देख तेरे पर क्लाउड आ गई, देख तेरे पर क्लाउड आ गए। ले देख, या इससे कहते ले देख, ले देख, ले देख तेरे पर क्लाउड आ गए। देख तेरे पर क्या आ गए, क्लाउड आ गए। देख तेरे पर क्या आ गए, क्लाउड आ गए। देख तेरे पर क्या आ गए, देख, ले देख, ले देख तेरे पर क्या आ गए, क्लाउड आ गए। इस तरह इनको याद रखना। मिजोरम से कैसे याद है, मिजोरम के कौन से है, फांगपुई, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम से याद रखना जोर या जोर की, यानी जोर की किसे कहते हैं, यानी जोर। मुरलेन, मुरलेन आपको पता है एक नस्ल होती है भैंस की, मुरलेन। मुरलेन भैंस किसकी नस्ल होती है, भैंस की नस्ल होती है मुरलेन।
यानी अलग अलग, जैसे कोई गाय की, बकरी, भेड़, इन सभी पशुओं की क्या होती है, एक अलग अलग प्रकार की उनकी नस्ल होती है। ठीक है, उसी प्रकार मुरलेन क्या है, मुरलेन एक भैंस की नस्ल है। मुरलेन क्या है, एक भैंस की नस्ल है, बड़ी जोर की है, बड़ी जोर की होती है मुरलेन। मुरलेन जो मुर्रा मुर्रा जात, मुरलेन क्या है, जो मुर्रा भैंस होती है, मुर्रा, जो मुर्रा भैंस होती है ना, मुर्रा, वो बड़ी जोर की होती है, बड़ी जोर की होती है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस बड़ी जोर की होती है। मिजोरम से क्या याद रखना, जोर, यानी बड़ी जोर की होती है, यानी बड़ी जोरदार होती है, बड़ी जोरदार होती है मुरलेन भैंस। मुरलेन भैंस क्या होती है, बड़ी जोरदार होती है, क्योंकि वो क्या करती है, यानी फांगपुई ब्लू माउंटेन, वो तो बड़ी, वो जो भैंस है ना, वो तो बड़ी, यानी ब्लू ब्लू है, वो कैसी है, ब्लू, और वो माउंटेन पर चढ़ जाती है, इतनी खतरनाक भैंस है, बड़ी जोरदार भैंस है, वो तो ब्लू भैंस है, यानी एकदम ब्लू भैंस है, वो माउंटेन पर चढ़ जाती है, यानी बड़ी फांग पुई, यानी बड़ी तेजी है उसके अंदर, यानी फांगपुई, फांगपुई, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और मुर्रा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मिजोरम के अंदर। कैसे, अपनी तरफ से बना लेना, अगर मेरी ट्रिक अच्छे न लगे ना तो अपनी तरफ से बना लेना इन फांगपुई और मुरलेन के बारे में। ये दोनों कहां पर है, मिजोरम के अंदर है। यानी वो मुर्रा भैंस है ना, वो कैसी, एकदम ब्लू है, और वो माउंटेन पर जाते हैं। माउंटेन किसे कहते हैं, यानी कोई पहाड़ी, वो इतनी जोरदार भैंस है कि वो इतनी खतरनाक भी है कि वो माउंटेन पर चढ़ जाती है। वो भी कैसी है, वो ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन पर चढ़ जाती है। मान लो कोई माउंटेन है, ब्लू माउंटेन, उस ब्लू माउंटेन पर चढ़ जाती है कौन, वो मुर्रा भैंस। ठीक है, अब तेलंगाना है, तेलंगाना के अंदर है, एक तो है महावीर हरीना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, और एक है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महावीर हरीना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, और एक है मृग राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। इनको कैसे याद करेंगे, महावीर हरीना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनकी मैंने तो कोई ट्रिक बनाई नहीं, लेकिन शायद आप बना लेना। क्या है, महावीर हरीना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान। तेल के अंदर, मान लो तेल है, तेल के अंदर हम वनस्पति को भी उबाल कर उसकी सब्जी बना सकते हैं, वनस्पति की, यानी हरी हरी वनस्पति, जो हरी वनस्पति है ना, यानी तेल, तेल के अंदर क्या कर सकते हैं हम, तेल, इसे तेलंगाना से क्या याद रखेंगे, तेल याद रखेंगे। जो हरी हरी वनस्पति होती है ना, हरी वनस्पति, यानी जो हरी वनस्पति है उसको भी तेल में तल सकते हैं। वनस्पति, जो वनस्पति है, उस वनस्पति, हरी वनस्पति है, यानी उस हरी वनस्पति को क्या कर सकते हैं, हरी है एकदम वनस्पति, उसको तेल के अंदर, उसको तल के, जो तेल में तली जाती है, उस तेल के उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी रेडी नहीं हुई, इतनी रेडी नहीं हो सकती, यानी अगर थोड़े समय के लिए अगर उस तेल में उबालोगे तो वो क्या होगी, रेडी नहीं होगी, जल्दी से वो रेडी नहीं होगी, यानी काश वो रेडी हो जाती है, यानी काश इतना टाइम लगता है उसके अंदर कि मानो वो इतनी जल्दी रेडी नहीं होती। कौन, वो जो हरी सब्जी, हरी वनस्पति की सब्जी तेल के अंदर जल्दी से रेडी नहीं होती। किसकी, तेल के अंदर, और चीज की अगर सब्जी बनाओगे ना तो बड़ी जल्दी से बन जाती है तेल के अंदर, यानी, और लेकिन हरी वनस्पति की अगर सब्जी बनाओगे तो वो जल्दी से क्या नहीं होगी, रेडी नहीं होगी। ऐसे याद रख लो, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। और इन हरी हरी सब्जियों को कौन खाता है, मृग खाते हैं, मृग। इन हरी हरी वनस्पतियों को कौन खाता है, मृग। मृग किसको कहते हैं, हिरण को कहते हैं, यानी वो कौन खाता है, मृग। मृग किसको खाता है, वनस्पति, हरी हरी वनस्पतियों को कौन खाता है, मृग खाता है। और इंसान, अगर इंसान को भी अगर रोटी न मिले तो वो क्या कर लेता है, इन हरी हरी वनस्पतियों को इंसान भी खाने लग जाता है। ठीक है, तो और ज्यादातर कौन खाते हैं इन हरी हरी वनस्पतियों को, मृग खाते हैं, यानी हिरण खाते हैं। मृग से याद रखना, मृग से क्या याद रखना, मृग होता है ना, मृग, उसको किसको कहते हैं, मृग, हरिण को कहते हैं, हरिण या हिरण। हिरण को क्या कहते हैं, मृग। रेडी नहीं है, क्या रेडी नहीं है, हरी वनस्पति रेडी नहीं है, ऐसे याद रख लो। मैंने तो अभी आपके सामने बनाई है, जैसी भी हो। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में है हेमिस। हेमिस कहां पे है, लाद दे। हेमिस से क्या याद रखना है, हे, हेमिस से याद रखना हे लाद, यानी लाद किसको कहते हैं, यानी हे इसको लाद दे, लाद दे मतलब इसको डाल दे, ऐसे कहते हैं, हे इसको लाद दे। हेमिस, हेमिस से क्या याद रखना है, लद्दाख। लद्दाख में कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, वो लद्दाख के अंदर।
हेमिस कहां पर है? लद्दाख के अंदर। कैसे याद रखेंगे? हे लाद दे, हे इसको लाद दे, लाद लद्दाख से क्या याद रखना है? लाद। तो हे इसको लाद दे, हे इसको ऊपर लाद दे, ठीक है। और उत्तराखंड, उत्तराखंड के कौन से हैं? वो है उत्तराखंड के नंदा देवी। एक तो नंद कानन, वो कहां पर है? वो तो है कैसे के उड़ीसा के अंदर। उसने कहा था तुम्हारी अब ननद, ये ननद है ना, अब तो इसने सिम ले ली, ये तो उड़ेगी। वो वहां पर भीतर भीतर बातें करती है, वो वहां पर है। लेकिन वो यहाँ पर क्या है? नंदा देवी है। नंदा देवी कहां पर है? वो उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड के। जिम कार्बोनेट, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है सर्वप्रथम पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है जिम कार्बोनेट, पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इनको कैसे याद करेंगे? अब ये बताओ, गंगा जी कहां से बहती है? गंगा जी निकलती है गंगोत्री से। और गंगा जी कहां से निकलती है? वो निकलती है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से गंगा जी निकलती है, गंगोत्री से वो भी निकलती कहां से? उत्तराखंड से। वैसे याद रख लेना, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। यहां पर जो उत्तराखंड पड़ता है ना, वहां से निकलती है कौन? गंगा जी। तो वो ऐसे याद रखना है, यानी कौन से? ये उत्तराखंड है, यूके। उत्तराखंड यूके कहां पर है? यूके। ये पड़ता है जहां पर यहां से कौन? गंगोत्री, यहां से गंगोत्री निकलती है। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? गंगा जी नदी। ये क्या है? गंगा जी, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो कहां से निकलती है? उत्तराखंड के अंदर से, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और राजा जी, उत्तर, उत्तरा है ना एक नाम, कोई लड़की मान लो उत्तरा, वो किससे शादी करना चाहती है? एक राजा से शादी करना, राजा जी। और उस राजा से शादी करना, उस राजा का नाम है गोविंद। गोविंद, गोविंद नाम का राजा है। गोविंद नाम का कौन है? राजा। और वो गोविंद नाम का राजा, थोड़ी होगी हंसी मजाक की, लेकिन याद रखना गोविंद नाम का क्या है? वो तो यानी वो अपना सब ऐसा ही सोचते हैं लड़कियां, क्या सोचते हैं? मुझे तो एक राजा जैसा मिले, राजा जैसा लड़का मिले। तो वो उसको राजा जैसा लड़का कैसा मिला? गोविंद नाम का राजा जैसा लड़का मिला। और वो उसको क्या दिया? फूल दिया। बाद में क्या दिया उसको? फूल दिया। फूल, फूल कैसे दिया? किसने दिया? और राजा, राजा जैसा लड़का ढूंढना चाहती है। यानी उत्तरा नाम की कोई लड़की है, कौन? उत्तरा। उत्तरा, उत्तरा नाम की कौन? कोई लड़की है। और या उत्तरा नाम की कोई लड़की है, वो कैसे? राजा जैसा लड़का ढूंढना चाहती है। और उसको कैसा, उस राजा जैसा लड़का का नाम क्या है? वो गोविंद नाम है, गोविंद पशु विहार। और वो उसने फिर उस लड़के ने क्या दिया? उसको फूल दिया, ठीक है। ऐसे याद कर लो। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड, नंदा। और वो निंदा नहीं करती। फिर इसका जो राजा जी का कोई राजा जैसा कोई लड़का, उसका कोई निंदा कर सकता है ना? कोई नहीं कर सकता निंदा। निंदा भाई साहब कोई नहीं कर सकता। निंदा, जो निंदा होती है ना, जो उसको कटाक्ष करना, कटाक्ष उसको कहते हैं निंदा। किसी के बारे में बुरा भला कहना, वो ही है निंदा करना। तो निंदा, राजा जैसे लड़के को कोई भी निंदा नहीं कर सकता। और उस राजा जैसे लड़के का नाम क्या है? गोविंद नाम का है। उसने फिर उसको, यानी उस लड़के को क्या दिया? फूल दिया। और गंगोत्री कहां से निकलती है? वो गंगा जी यानी उत्तराखंड से निकलती है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ऐसे याद कर लो, वो राजा कैसा बना? वो जिम करता है। यानी वो क्या करता है? जिम। कौन करता है? गोविंद नाम का जो राजा जैसा लड़का है, वो क्या करता है? जिम करता है। क्या करता है? जिम। जिम कौन करता है? जिम करता है ये भाई साहब। ये भाई साहब क्या करते हैं? जिम करते हैं। कैसा लड़का है? ये राजा जैसा लड़का है, ठीक है। ऐसे इनको बना लेना, ठीक है। और वो कोई राजा जैसे लड़के कोई निंदा कर नहीं सकता। जिम करता है, राजा जैसा लड़का है, नाम उसका गोविंद। और उसने फिर उसको, उस लड़की को, उत्तरा नाम की लड़की को फूल दिया। और गंगोत्री कहां से निकलती है? उत्तराखंड से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज क्लास राष्ट्रीय उद्यान की यहीं पर खत्म होती है। फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताइए इन तीनों क्लासों को यानी कैसी लगी है ये 3 क्लास। हमने 3 क्लास के अंदर इस टॉपिक को हमने खत्म किया। तो मैं तो यही मानूंगा कि आपको अगर बार बार इनको रिवीजन करोगे ना, तो एक बार तो इनको देख लेना, हफ्ते के अंदर रिवीजन करना ही करना है। इन तीनों क्लासों को एक हफ्ते के अंदर इनको याद रिवीजन कर लेना। उसके बाद में क्या है, आपको अगर 15 दिन में याद कर लेना, फिर महीने के अंदर देख लेना, 3-4 दिन यानी महीने के अंदर एक बार, लगभग 3 से 4 बार इनको अगर यानी दिमाग से निकाल दोगे ना, यानी इनको रिवीजन कर लोगे ना,
तो मेरी मानो कि कभी आपको ये दोबारा उनको मतलब क्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा तो यही कहना है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, रोज़ हम करंट अफेयर इसी तरह से मज़ेदार ट्रिक के साथ हम रोज़ पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पूरा अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लेंगे। मैं तो क्या बताऊं कि मतलब एसएससी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है तो वो तो रहता है, आपको पता ही है, स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज़ है कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहते, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करना ही पड़ता है। तो हम धीरे धीरे यानी इसी तरह से धीरे धीरे यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 45 मिनट इसके आसपास हम क्लास रखेंगे और हम पूरी स्टैटिक जीके को इसी तरह हम याद करेंगे। अगर दोस्तों क्लास के अंदर नए होना तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हर एक इंसान का खुद का एक मोटिव रहता ही है कि क्या यार हम भी आगे पहुंच पाएंगे या नहीं। इसी तरह धीरे धीरे हम भी क्या करेंगे कि अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम इसी बोर्ड की स्थान पर डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे और आपके सामने, यानी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यानी मेरा तो यही है कि जितने मैंने अपना पढ़ा है वो पढ़ाना चाहता हूँ बस, ठीक है। उसी तरह के आगे हम बढ़ते रहेंगे साथ मिलकर और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।